अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जेंट सूट कटिंग के तमाम फार्मूले लाया हूं। उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो जो होगी ना बिल्कुल अच्छी लगेगी। तो ये आपके सामने देख सकते हैं। तरीका नंबर 1, कपड़े से शलवार कमीज़ कटिंग करने का तरीका। इसकी डिटेल भी वाज़ेह लिख दी गई है, आप पैटर्न की मदद से इसको देख सकते हैं। इसके बाद कपड़े से शलवार कमीज़ कटिंग करने का तरीका नंबर 2, ये भी आप देख सकते हैं। ये उससे कुछ डिफरेंट और मुख्तलिफ है। इसके बाद तरीका नंबर 3 है, कपड़े से शलवार कमीज़ कटिंग करने का तरीका नंबर 3, ये भी उससे मुख्तलिफ है। हर तरीका जो है ना ये एक चीज़ नहीं है। आपने गौर करना है कि हर चीज़ एक चीज़ से अलग है, बिल्कुल डिफरेंस है। तो ये तरीका नंबर 4 आ गया, कपड़े से शलवार कमीज़ कटिंग करने का नहायत तरीका नंबर 4। इसमें कुछ अलग पैटर्न बनाया गया है और अलग चीज़ें समझाई गई हैं। ये नहीं है कि हर एक पेज पर एक ही चीज़ है। तो ये मेरे पास जितने भी पेज हैं ना, बहुत ही आपके लिए कीमती हैं। अगर आपको इसके साथ कटिंग भी नहीं समझ आती ना, तो बराए मेहरबानी आप टेलर का काम करना छोड़ दें। ये इतनी आसानी से ये बनाए गए हैं, यकीन करें बिल्कुल आसान है। ये कॉलर के हाले की चौड़ाई का फार्मूला है, ये भी आपके पास पूरी डिटेल है। इसके बाद कॉलर के हाले की गहराई का फार्मूला। इसके बाद आता है फ्रंट कंधा डाउन का फार्मूला, ये कैसे आपने रखना है। इसके बाद बैक की कटिंग आती है, इसकी भी डिटेल आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं और इसको मुकम्मल पेज को पढ़कर आप देख सकते हैं। तो हर चीज़ वाज़ेह लिखी गई है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पे आप रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके और वीडियो भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ आसान है। इसके बाद तीरे की टेक, तीरे की हाले की गहराई का फार्मूला, ये देख सकते हैं। कुछ लोगों को तीरा समझ नहीं आता, तो इस पर गौर करेंगे। उम्मीद काफ़ी है ये अच्छा पैटर्न बनाया है और आपकी कमीज़ बिल्कुल साफ़-सुथरे तरीके से और फ्रंट बिल्कुल साफ़ ही बैठेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो तमाम पसंद आई होगी। इसके बाद तीरे के हाले के नीचे तीरे की चौड़ाई का फार्मूला, वो और फार्मूला था, ये और फार्मूला है। ये आपने बात याद रखनी है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। ये नहीं है कि एक चीज़ बताई गई है उसके बाद और चीज़ बताई गई है। उसका तरीका अपना है, इसका तरीका अपना है। एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद तीरे के हाले से नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं उस नज़र आएंगे। अब देखें साइड चाक, ये एक छोटी सी चीज़ है और छोटी मामूली सी चीज़ है, लेकिन अगर ये आप मिस्टेक करते हैं ना तो आपका कमीज़ किसी काम की भी नहीं रहती। तो इसकी भी डिटेल के साथ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद साइड पॉकेट की बारी आती है। साइड पॉकेट के फार्मूले कि साइड पॉकेट आपने कैसे लगानी है, कितनी खुली लगानी है, उसका मुंह कैसे रखना है, क्या से क्या करना है आपने। इसके बाद फ्रंट पट्टी की बारी आ गई है। फ्रंट पट्टी के लिए कट का फार्मूला। देखिए, फ्रंट पट्टी के आपको कितनी काटना है, कितनी लंबाई पे कितनी आपने काटनी है, तो ये परफेक्ट ही बैठेगी। इसके बाद बाजू के कंधा डाउन का फार्मूला कि बाजू का जो कंधा है ना, आपने कितना डाउन रखना है, कितना डाउन नहीं नहीं रखना, उसके लिए नाप के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से ये चीज़ बिल्कुल रखनी है। इसके बाद चाक पट्टी की बारी आ गई। चाक पट्टी के कट का फार्मूला, ये चाक पट्टी जो होती है मोटे बंदे की कितनी काटी जाती है और कमज़ोर जो बंदा होता है उसकी कितनी काटी जाती है। ये भी परफेक्ट तरीका आपके साथ डिटेल शेयर कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर चीज़ नुमाया तौर पर आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद कमीज़ के कंधे का और कफ का फार्मूला कि कमीज़ का कंधा आपने कैसे रखना है और कफ आपने कैसे रखना है, कितनी छाती हो तो कितना हिस्सा रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये फार्मूला परफेक्ट है, आप अंदाज़ा करके एक बार देख तो लें। आप अंदाज़ा करके देखेंगे ना, यकीन करें आपकी जो कफ होगा ना वो परफेक्ट तरीके से ही बैठेगा। इसके बाद सलवार की बारी आ चुकी है। सलवार की कटिंग, सलवार की आसन का फार्मूला। बाज़ लोग होते हैं ना सलवार तो बना लेते हैं लेकिन उनको आसन का पता नहीं होता कि कहाँ पर कितना आसन रखना है और कैसे रखना है। तो देख लें, यह आपके सामने है सारी चीज़। तो इसके अंदर सलवार की मुकम्मल डिटेल बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।